गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। सबसे छोटा कोण का माप ज्ञात कीजिए। कितना है? 3:5:7:9। तो अपन जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। 360 बटा अनुपातों का योग 9 और 7 16, 16 और 8, 16 और 8 24। तो 360 के अंदर 24 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण का मान कितना है? अनुपात 3 × 15 डिग्री। 3 × 15, 15 × 3 45 डिग्री सबसे छोटा कोण। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 1275 का कौन सा भाग 816 है? 1275 का कौन सा भाग 816 है? 816 बटा 1275। 1275 ये चला जाएगा 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6। फिर जाएगा ये 3 से 3 चौक 12 और इधर आ जाएगा 3 चौक 12 और इधर आ जाएगा 25। 3 से जाने के बाद ये जाएगा 17 से जाएगा ये 16 बार। ये 17 से जाएगा 25 बार। तो 16/25वां भाग। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन। ए ने 15,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। बी 2 माह बाद 20,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में ए और बी के बीच लाभ किस अनुपात में होगा? तो ए और बी। ए ने कितना लगाया? 15,000। बी ने कितना लगाया? 20,000। ए ने लगाया 12 महीने के लिए, बी ने लगाया 10 महीने के लिए। तो 1 2 3 0 से 3 0 चला गया। 3 0 से 5 से चला जाएगा ये 4 बार। 5 से चला जाएगा ये 3 बार और 2 से चला जाएगा ये 2 बार। 2 से चला जाएगा ये 2 बार। 4 4 से 4 एकम 4, 4 × 3 = 12। 3 × 3 = 9 अनुपात 10 के अनुपात में लगाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन। एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया। क्रय मूल्य के 9वें हिस्से के बराबर लाभ प्राप्त किया तो रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो अक्स बटा 9, अक्स बटा 9 के हिस्से में अगर रेडियो का कॉस्ट प्राइस अगर अक्स मान लेते हैं तो ये हो जाएगा। तो इसका अक्स प्लस अक्स बटा 9 बराबर कितना? 750। तो ये हो जाएगा 10 से अक्स बटा 9 बराबर 750। अक्स बराबर हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 9/10, 0 से 0। तो 75 को अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 675। 675 आ गया। उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 675। लाभ कितने का हो रहा है? 75 का। तो 75/675 मल्टीप्लाई 100। तो 75 से चला जाएगा ये 9 बार। तो 100/9% का लाभ। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 60 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 60, बी कितने में? 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी जो अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम 60, 40 और 30 का 120। 60 से 2 बार, 40 से 3 बार और 30 से 4 बार। 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? 3 दिन तक। 3 दिन में ए और बी द्वारा किया गया कार्य। तो 3 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? 3 × 2 और 3 5 की स्पीड से कितना काम कर देंगे? 15 काम। तो 120 माइनस 15, 105 काम बचा। 105 काम तीनों मिलकर करेंगे। 2 और 3 5 और 4 9 की स्पीड से। तो 105 काम 9 की स्पीड से। 105 काम 9 की स्पीड से हो जाएगा 35/3 दिन। तो पूरा काम
3 दिन तो पहले प्लस 35 प्लस 35 बटा, नहीं उसको अपन उसको ऐसे काट भी सकते हैं 3 से, इसे 9 से, 9 एकम 9, कितना बचा 15, 9 एकम 9, फिर 2/3, 11 सही 2/3 दिन तो ये, और 3 दिन वो, तो 14 सही 2/3 दिन, 14 सही 2/3 दिन। आगे देख के स्टूडेंट छठवा क्वेश्चन, यदि y का अक्ष प्रतिशत 2000 के बराबर है, y का अक्ष प्रतिशत 2000 के बराबर है, तो y का अक्ष प्रतिशत किसके बराबर है 2000 के, तो ये हो जाएगा 2x y, 2x y बराबर 4000, y का अक्ष प्रतिशत 2000 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, ये पहला समीकरण। दूसरा है जेड का y प्रतिशत 4000 के बराबर है, जेड का y प्रतिशत किसके बराबर है 4000 के बराबर है, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। तो दो अक्ष, ये 4000 सेम हो गया, दो अक्ष y बराबर, जेड वाई प्रतिशत, तो y से y चला गया और प्रतिशत चला गया, तो ये हो जाएगा जेड बराबर दो अक्ष, जेड बराबर दो अक्ष और y के बीच संबंध, जेड बराबर दो अक्ष। आगे देखिए स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 4 और 6 सेमी है, यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेमी है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका कितना है समरूप, इसका कितना है 4 और 6 है, अगर बड़े का कितना है 36 तो छोटे का कितना होगा 16, छोटे का हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, ए बी सी लाभ को 3, 4 और 5 के अनुपात में साझा करते हैं, यदि उनका कुल निवेश 1,44,000 है तो बी का निवेश कितना था, ए और बी, ए बी सी 3:4:5, कुल कितना 1,44,000, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 1,44,000 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12,000, 12,000, तो बी का निवेश 12 चौका 48,000, एक का कितना है 12 36,000, 12 पंजे 60,000, कितना है बी का निवेश 48,000। आगे देखे स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 की राशि निवेश करता है, पहले वर्ष के अंत में धनराशि 5,600 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, कितनी हो जाती है 5,600, कितनी बढ़ गई 600, 5,000 से एक वर्ष में कितनी बढ़ गई 5,000, और 600 कितनी बढ़ी 600/5,000 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20, 600 के अंदर 50 का भाग देंगे तो 12% की दर से। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, दो भागीदारों ए और बी ने क्रमशः 12,000 और 18,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ए और बी ने, ए ने कितने के साथ 12,000 के साथ, बी ने कितने के साथ 18,000 के साथ, 30 से 30, 6 दूनी 12 और 6 × 3 = 18, 2:3 में। पहले वर्ष के अंत में उन्हें 1800 का लाभ कमाया, कितने का लाभ कमाया 1800 का, अनुपातों का योग 3 और 2 5, 1800 में 5 का भाग देंगे तो 360 रुपया, तो लाभ को बी में प्राप्त होने वाला हिस्सा, तो 3 अनुपात प्राप्त हुआ, एक अनुपात का मान है 360, तो हो जाएगा 1,080 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, 1/3, 4/5, 3/4 और 5/6 और 6/7 का महत्तम समापरते हैं, 1/3, 4/5 और 3/4, 5/6 और 6/7 का HCF, AC के अंदर
ऐसे के अंदर ए अगर ए बटा बी के रूप में दिया हुआ तो ऊपर वाले का आएगा एचसीएफ और नीचे वाले का निकालना है एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ 1, 4, 3, 5 और 6 का एचसीएफ आ जाएगा 1। नीचे वाले का 3, 5, 4, 6 और 7 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 7 छिगु 42, 420। 1/420 इसका एचसीएफ आएगा। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन। मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 30 और 18 है। 30 और 18 है। ये हो जाएगी कितनी? 18। ये हो जाएगी 30। 30 और 18 है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 24 है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी? ये मान लेते हैं अपन 24। ये भी हो जाएगी 24। 24 और 24। ये अपन को वो करना है। तो ये हो जाएगी, ये 18 है, ये 18 है। पूरा कितना है? 30। 18 तो कितना बचा? 12। तो ये हो जाएगी 6। ये हो जाएगी 6। यदि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू दोनों 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं 30 और 18। 30 और 18 48 इंटू बीच की दूरी कितनी है? 24। तो 2 से चला जाएगा 12 बार। 48 इंटू 12। 48 इंटू 12 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर अपन मान लेते हैं 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा 24। ए बराबर 24 तो इसका परिमाप 4 इंटू ए बराबर हो जाएगा 24 चौक 96 सेंटीमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन। एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर पर वह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष में मतलब 100 से कितनी हो जाएगी? 100 से हो जाएगी 200। कितने साल में? 100 बढ़ रहा है कितने साल में? 10 साल में, मतलब 10% की दर से। तो कितने साल कितने वर्ष में? 3 गुनी। 100 से कितनी होनी चाहिए? 300। मतलब 200 बढ़नी चाहिए। 200 बटा 10 तो 20 वर्ष में। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा।